राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। को स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कुछ दिनों पहले खड़की तालुका मालेगांव के रहने वाले नितिन पवार मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी में ठेका कर्मचारी के रूप में काम करते थे। विद्युत लाइन की मरम्मत का काम करते समय नितिन पवार का दुर्घटना हादसा हो गया, जिसमें उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए, जिसके कारण नितिन पवार पूरी तरह से लाचार हो गया था। MPSL कंपनी ने भी नितिन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें उनकी जरूरी मदद नहीं मिली, जिसके कारण नितिन और उनके परिवार के सामने अपने जीवन यापन का बड़ा सवाल था। नितिन ने कई बार न्याय के लिए कई लोगों के पास गुहार लगाई, कंपनी के कर्मचारियों से विनती की, लेकिन किसी ने नितिन की मदद नहीं की। आखिरकार नितिन ने 12 बलुतेदार मित्र मंडल के अध्यक्ष व संस्थापक बंडू काका बच्चाओं के पास जाकर अपनी वेता बताई। बंडू काका ने सारी सच्चाई समझ ली। इसके बाद बंडू काका ने MPSL कंपनी के साथ बार बार पत्र व्यवहार किया, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दी। इसीलिए काका ने सीधे धरना प्रदर्शन करके MPSL कंपनी को घेर लिया और नितिन पवार को भरपूर मदद मिले इसके लिए आंदोलन किया। इसके परिणाम वो स्वरूप कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आज नितिन पवार को 10 लाख रुपए का चेक सौंप दिया। साथ ही इससे पहले भी नितिन को आर्थिक मदद मिली थी। कुल मिलाकर 19 लाख की भरपूर मदद नितिन को बंडू काका के प्रयास से मिली। इसके अलावा हर महीने 12,000 की पेंशन भी लागू हो गई। अपनी मांगों को और अपनी बात को केवल बंडू काका ने समझा और हमें जीवन भर की मदद दिलाई। इसके लिए नितिन पवार के परिवार ने बंडू काका बच्चाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बंडू काका बच्चाओं की जन सेवा की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। साथ ही खड़की ग्रामवासियों ने काका का विशेष आभार माना। इस अवसर पर चेक प्रदान करते समय MPSL वीज कंपनी के मैनेजर पवन कुमार, वो बंडू काका बच्चाओ, रविंद्र देवरे, भैया साहेब खैरनार, मानके के सरपंच स्वप्निल देवरे, सूर्य प्रकाश देवरे, नितिन पवार की माताजी, उनके परिवारजनों और ग्राम वासी खड़की उपस्थित थे। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा काम 12 बलुतेदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्चाओं ने किया। समाज में हमें जीना है तो ऐसे जीना है कि जियो तो दूसरों के काम अपनी जिंदगी आ सके। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए उसके जीने की बात ही अलग होती है और उसके जीने का मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि जो लोगों की सेवा कर जो सुख मिलता है, जो गरीबों की मदद कर जो सुख मिलता है, जो किसी पीड़ित की मदद करके जो सुख मिलता है, वो सुख जीवन में कहाँ। वैसे आज गौर गरीब जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए सभी नेता बातें तो करते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। लेकिन एक नेता, जो नेता नहीं समाज सेवक अपने आप को कहता है, लेकिन जनता उसे नेता के रूप में देखना चाहती है। लेकिन ये शख्स सिर्फ अपने जहन में एक ही विचार लिए, अपने मन में एक ही विचार लिए कि जियो तो ऐसे जियो कि लोगों के लिए एक जीवन बन जाओ। जियो तो ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवित रहने की प्रार्थना करें, लोग तुम्हें मन में बसा कर जिए।
लोग तुम्हें हर बुरे वक्त में काम करे। जब लोगों को कहीं से इंसाफ और न्याय ना मिले तो लोग तुम्हें याद करें, ताकि तुम एक न्याय, इंसाफ और हक व अधिकार दिलाने की आवाज़ बन के जियो। हर मुसीबत में लोग तुम्हें याद करें। जब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम लोगों की ज़रूरत के वक्त उनका साथ दो, तो लोगों के मन में तुम्हारे प्रति एक अलग विचारधारा तैयार होती है और लोग तुम्हें मन से, सच्चे दिल से दुआएं देते हैं, और यही दुआएं, यही प्रार्थनाएं तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाती है। आइए सुनते हैं नितिन पवार के उन परिजनों का क्या है इस समय पर उनके मन की बात, और उन्होंने किस तरीके से माना है बंडू काका बच्चाओं का आभार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और बंडू काका बच्चाओं ने भी इस समय पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। माझा भाऊ, लहान भाऊ MPCL कंपनीमध्ये काम करत होता, परंतु त्याच्या दुर्दैवाने त्याचे दोघं हात गमवावे लागले। परंतु आम्ही 2 वर्षे बऱ्याच ठिकाणी फिरलो, परंतु आम्हाला कोणी आमचं दुःख झेलत नव्हतं। परंतु आमचे भावाचे मित्र स्वप्नील दादा देवरे यांनी एक दिवशी विषय घेतला की आपण काकांकडे जाऊ आणि काका नक्कीच तुमचा हा मार्ग काढतील याच्यातनं। मग आम्ही काकांकडे गेल्यानंतर काकांनी सविस्तर माहिती विचारली। माहिती विचारल्यानंतर काकांनी सांगितलं कसं झालं, काय झालं, आणि मग ती माहिती विचारून आणि काकांनी कामाला सुरुवात केली। कामाला सुरुवात करत असताना काका जवळजवळ 2 वर्षे झटले आणि काम पूर्ण क्लिअर केलं काकांनी। आणि काकांनी त्याच्या लाईफ टाईम जीवनासाठी इतकी भरभरून मदत केली की काकांचे उपकार आम्ही कधी जिंदगीभर सुद्धा विसरणार नाही। कारण की काकांचे आम्ही जुने कार्यकर्ते नव्हतो, एक गरीब कुटुंबातले आम्ही गरीब शेतकरी होतो, परंतु काकांनी इतकं काही सहकार्य केलं आम्हाला की त्या सहकार्य आमच्या ह्या पिढीने नाही पण येणाऱ्या पुढच्या पिढीने सुद्धा उपकार फिटणार नाही काकांचे आणि स्वप्नील भाऊंचे। कारण की आम्हाला त्याला दोघं हात गमावल्यानंतर कुठलाही आधार नव्हता, परंतु काकांनी खूपच भयंकर आधार दिला आणि त्याची पेन्शन पण चालू केली, कारण की त्याला भरीव मदत पण दिली। त्याच्याबद्दल मी काकांचे इतके ऋणी आहे की काकांचे मी मरेपर्यंत उपकार विसरणार नाही। आणि थांबतो। पवार हे माझ्या शेजारीच असतात, मी त्यांच्या शेजारी असतो। 2 वर्षापूर्वी त्यांच्यावर काळाने घात घातला, त्या दुर्दैवाने त्यांचे दोघं हात गेले। हात गेल्यानंतर त्याच्या निकामी झाले, सगळे आज बी निकामीच आहेत। पण जे इकडे तिकडे दीपक भाऊ, नितीन भाऊ, त्यांचे आईवडील सगळे परिवार रानोरान फिरले, परंतु त्यांना कोणीही मदत केली नाही। एक दिवशी स्वप्नील दादा देवरे आम्हाला भेटले। आमचे मित्र व दीपक भाऊ, नितीन भाऊ स्वप्नील दादाला घेऊन बंडू काकांकडे गेलो। बंडू काकांनी सांगितले की आपण काय ना काय जो मार्ग काढू। त्यावेळी अक्षरशः बंडू काकांनी ढळाढळ रडले होते नितीन भाऊची परिस्थिती पाहिल्यानंतर। आणि बंडू भाऊने उपाशी तापाशी आंदोलने केले, उपोषणही केले। त्याच आज हा सोन्याचा दिवस उगत नितीन भाऊ यांना आज चेक रूपाने पैसे अदा करण्यात आलेले। त्याच पद्धतीने स्वप्नील भाऊ यांनी देखील आपला अनमोल वेळ दिला आणि आज तो दिवस उगला। आणि गावकऱ्यांच्या वतीने, पवार परिवाराच्या वतीने, माझ्या मित्रमंडळीच्या वतीने बाळा बरुचेदार तसेच स्वप्नील भाऊ देवरे आणि बंडू काका यांचे भरभरून आभार मानतो। नितीन पवार हा ग्रामीण भागातला सर्वसामान्य कुटुंबातला एक युवक होता। MPCL कंपनीमध्ये काम करत होता। त्या ठिकाणी शॉक लागून त्याला त्याचे 2 हात गमवावे लागले। तो अनेक ठिकाणी त्यांनी चक्रा मारत अनेक संघर्ष केला, परंतु त्याला न्याय काही मिळाला नव्हता। जेव्हा आपल्याकडे आला, आपण त्याचं सगळा जी परिस्थिती होती, अडचणी होत्या त्या जाणून घेतल्यात आणि आपण संबंधित MPCL कंपनीला वारंवार विनंती केली। त्याच्यानंतर मोर्चाच्या माध्यमातून त्यांच्या मागे लागलो, त्यांच्या बऱ्याच त्रुट्या शोधून काढल्यात आणि त्यांना त्या निराधार परिवाराला आणि वाऱ्यावर सोडलेल्या नितीन पवारला जवळपास आजचे 10 लाख रुपये आणि मागचा 4.5-5 लाखाचा चेक, असे जवळपास त्याला आज 15 लाख रुपये मिळालेले आहेत। या 15 लाखामुळे निश्चितच नितीन पवारच्या कुटुंबाला मोठा आधार मिळालेला आहे। तो स्वतःचा काहीतरी उद्योग टाकेल आणि विशेष सगळ्यात महत्त्वाचं त्याला दर महिन्याला 12,500 रुपये पेन्शन मिळाली, हे एक मोठं समाधानाची बाब आहे। म्हणून या परिवाराला एक जॉब सॅटिस्फॅक्शन असतं। स्वतःने एखादं काम हातात घेतलं, एखादं आंदोलन हाती घेतलं आणि ते जेव्हा फलित प्राप्त होतं आणि यशस्वी होतं, त्यावेळेला एक आनंद असतो। आम्हा सगळ्या 12 बोलतार मित्रमंडळाला त्याचा आनंद आहे। या मंडळामध्ये मानक्याचे स्वप्नील देवरे यांनी हा विषय आणलेला होता। साजवाळचे फौजी सतीश आप्पा यांनी आणलेला होता। या सगळ्यांचा पाठपुरावा मिळेल आणि
सन्मान्य सुनीलजी गायकवाड असतील, गुलाबजी पगारे असतील, बंटी कोते असतील, भरत लाडके असतील, माझ्याबरोबरचे समाधान ठोंबरे असतील, या सगळ्या मंडळीने या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला, पाठपुरावा केला. त्यामुळेच हे सगळं न्याय नितीन पवारला मिळाला. एक आत्मिक समाधान आहे, जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहे, असंच मी या म्हणेल आणि त्या परिवाराला आधार मिळाला.